हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यूपी प्रेस का सेट तीसरा है और सेट 30 का तीसरा पार्ट है। ठीक है। सवाल नंबर 15, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 9, 9, 9, 9 और 9। ठीक है। 99,999 ये क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे छोटी होगी कौन सी है? ये क्या है? बड़ी है और ये क्या है? छोटी। तो छोटी कितनी होगी? 4 अंकों की 1000। अब पूछा क्या है? इनका डिफरेंट पूछा गया है। ठीक है। तो डिफरेंट कितना हो जाएगा? यहाँ से 9, 9, 9 और ये 8 और 9, 98,999। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 98,999, सी ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल है कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटी गई है। ठीक है। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। तो हमने क्या किया? बच्चों की संख्या कितनी मानी? यहां बच्चों की संख्या बराबर कितनी मानी? x। ठीक है। अब कहा यह गया है बच्चों की संख्या का 1/8 थी यदि बच्चों की संख्या आधी होती। ठीक है। अगर मान लिया हमने बच्चों की संख्या आधी होती 1/2। ठीक है। और यहां कहा गया है कि नोटबुकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या कितनी है? 1/2 है बट्टे 1/8 गुनी है। ठीक है। होती है। प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलती। कितनी नोटबुक मिलती? 16। तो बराबर 16। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी निकलेगी? 8 दूनी 16 और 16 गुणे 16 तो कितने हुए? x बराबर 256। ठीक है। अब यहां क्या पूछा गया है कि कुल कितने नोटबुक बांटी गई हैं। ठीक है। तो नोटबुकों की संख्या कैसे निकालेंगे? नोटबुकों की संख्या बराबर 256 प्लस 256 कितनी हो जाएगी? ठीक है, 512। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 512, बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक्स इमारत के बीच 11वें मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। ठीक है। मान लीजिए इस तरीके कोई बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है। और यहाँ पर एक्स व्यक्ति है वो 11वें मंजिल पर है। एक्स जो व्यक्ति है कौन सी मंजिल पर? 11वें मंजिल पर है। ठीक है। मंजिल। ठीक। कौन है? एक्स है। अब आगे कहा गया है कि 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। जो एक्स जो व्यक्ति है वो 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जा रहा है। ये जो व्यक्ति है वो ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है? 57 मंजिल प्रति मिनट, मंजिल प्रति मिनट की दर से जा रहा है। कौन? एक्स। आगे कहा गया है उसी समय बाई इमारत के 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है। मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति है, ये बाई है। जो बाई है यहाँ पर कौन सी मंजिल है? 51वीं मंजिल पर है। 51वीं मंजिल पर है। ये कौन है? वाई है। अब वाई के लिए क्या कहा गया है कि वाई उसी इमारत के 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। ये कितना जा रहा है? 51वीं मंजिल पर है लेकिन क्या कर रहा है? ये 57 मंजिल, ठीक है, प्रति मिनट की दर से ये नीचे उतर रहा है। ठीक है।
ठीक है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो वे किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार होती है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है एक्स की वो 57 मंजिल प्रति मिनट है, ये किधर है, ऊपर जा रहा है। और जो वाई है, वाई जो व्यक्ति है उसकी 57 मंजिल प्रति मिनट की दर है वो नीचे आ रहा है। जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो क्या होती है, गति जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ गति कितनी टोटल हो जाएगी, टोटल गति कितनी होगी यहाँ से 57 प्लस यहाँ कितना, सॉरी 63 मंजिल प्रति मिनट है। ठीक है, यहाँ दिया गया है किसके लिए, वाई के लिए 63 मंजिल प्रति मिनट है। तो 57 प्लस 63 कितना होगा, 120। ठीक है, अब यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ 11 है, 11वीं लिफ्ट है, यहाँ कितनी 51वीं, तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है 11 से 11 घटा दी कितनी थी 40, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 40। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी 40 बट्टे स्पीड कितनी 120, घटा देंगे तो 4 हमारा 1/3, 1/3। अब मिलना है हमें, तो मिलने कैसे, या तो आप इस तरीके से कर ले इधर से, या फिर इधर से कर लेंगे हम। तो ये जा रहा है 57 मंजिल प्रति मिनट की, तो 57 गुणे 1/3, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 × 27 19। ठीक है, अब यहाँ पर 11 तो है, 19 और जोड़ दें कितने हो जाएंगे, 11 + 19 कितने 30, तो 30वीं मंजिल पर। या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं, 1/3 आया है, या फिर यहाँ से कर लेंगे, तो 51 गुणे 1/3 तो कितना होगा ये 3 एकम 3 और 7 21। ठीक है, 3 एकम सॉरी 63 करेंगे यहाँ, जो तो उस मंजिल पर है 51 मंजिल पर, जाकी स्पीड कितनी 63 और 63, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 21 तो नीचे आ रहा है। अब क्या है, 51 से घटा देंगे, यहाँ से 51 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 21 30, तो 30वीं मंजिल पर यहाँ आके ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर इससे निकालेंगे तो 51 में से घटा देंगे, अगर यहाँ से निकालेंगे तो 11 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से 11 है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30वीं मंजिल पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे। क्योंकि इस सवाल में साफ साफ दिया गया है 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है, 11वीं मंजिल यहाँ से ऊपर जा रहा है एक्स। ठीक है, और जो वाई है वो क्या कर रहा है, वाई उसी इमारत के 51वीं मंजिल, यहाँ 51वीं मंजिल है, यहाँ क्या है 11वीं मंजिल, यहाँ 51वीं मंजिल है, 51वीं मंजिल से नीचे आ रहा है। अब स्पीड कैसी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, इसलिए क्या है स्पीड दोनों जुड़ जाएगी। ये कितनी है 57, ये कितनी 63, तो कितनी होगी 120 होगी। ठीक है, स्पीड कितनी होगी 120। अब यहाँ से टाइम डिस्टेंस कितनी है, यहाँ 51 भी है और नीचे यहाँ शुरुआत होगी ना, तो 51 से 11 घटा कितने बचेंगे 40, तो डिस्टेंस कितनी 40, तो 40/120 ये कट जाएगा कितना 1/3, तो टाइम कितना 1/3, या यहाँ से निकालेंगे या फिर यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये 57 से निकालें या फिर 63 से निकालेंगे, आंसर कितना आएगा 30। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपए का शेष है। ठीक है, 100.82 रुपए का शेष है। ठीक है, और 74.35 रुपए जमा करने, ठीक है करने और 50.17 रुपए निकालने के बाद उसने ये जमा किया और इतने रुपए निकाल लिए, तो यहाँ कितना अंतर होगा, ये प्लस किया है कितना 74.35 प्लस किया और माइनस कितना किया यहाँ से 50.17, तो कितना बचा 15 में से 7 जाएंगे। ठीक है, कितने बचेंगे 8 और 2 में से 1 गए तो कितने बचेंगे यहाँ 1 और यहाँ 4 और 2। ठीक है, ये प्लस का बचा, अब ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 24.18, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, 8 और 1
9 और 1 10 का 0, फिर हासिल 1 4 और 1 0 5 हो जाएंगे, ठीक। और 2 ये मतलब 125 रुपये उसके बैंक खाते में बचे। अब सवाल में ये कहा गया है कि निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीदे जा सकते। 5 रुपये कितने चॉकलेट, रुपए कितने होते हैं 125, 5 का भाग लगा देंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 25, तो 25 चॉकलेट खरीदी जा सकती, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, ठीक है। तो 12, 20 और क्या है 24, 12, 20, 24, इनका लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना होगा, मतलब 12, 20 और 24 का भाग चलाया तो उसका एलसीएम हो जाएगा कितना 120। जब 12 का भाग दिया तो इसका चला जाएगा, 20 का भाग ये चलाएगा और 24 बन 120, ठीक है। तो एलसीएम कितना 120 हो गया। अब क्या ये गया है प्रत्येक दशा में 8 शेष बचना चाहिए। अब 8 से जब भाग देंगे तो ये 8 से पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 8 एकम 8, 8 पंजे 40, पूरा पूरा भाग चला गया। लेकिन प्रत्येक दशा में 8 शेष बचने चाहिए, ठीक है। तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो 8 शेष बच जाएंगे, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा 128, मतलब डी ऑप्शन। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। दो संख्याएं हैं, संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है 7:11, ठीक है। 7:11 दिया गया, क्या अनुपात किसका है, संख्याओं का अनुपात दिया है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 28 है, HCF कितना 28 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याएं ये है, हमने मान ली 7 के और ये कितनी है 11 के, ठीक है। अंतर पूछा गया है यहाँ, ठीक। तो 28 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 7 गुणे 28, तो 7 8 56 के 6 हासिल 5 और 7 दूनी 14 और 5 19 और 11 गुणे 28 कितना होगा, तो 11 8 88 के 8 हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 कितने हो 30। डिफरेंट पूछा गया है, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे और 10 में से 9 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। इस सवाल का आंसर कितना 112, डिफरेंट पूछा गया था, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ इनका डिफरेंट कितना आ रहा है 4, तो 4 गुणे 28, तो 4 8 32 के 2 हासिल 1 3 और 4 दूनी 8 और 1 3, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 11, 112। इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से भी हम कर सकते हैं 7 11 और 7 का डिफरेंट कितना है 4, 4 गुणा कर देंगे 28, कितना आंसर हो जाएगा 112, ठीक है दोस्तों।